Hello, welcome friends. Today I have brought a new topic for you, antepartum hemorrhage. It is defined vaginal bleeding from 24 weeks to delivery of the baby. एंटीपार्टम हेमरेज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है फ्रॉम 24 वीक्स टू डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी 24 वीक्स से डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम तक वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। उसे बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज, यानी डिलीवरी से पहले। और एनी ब्लीडिंग अकरिंग इन द एंटीनेटल पीरियड आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, कोई भी एक ऐसी ब्लीडिंग जो कि एंटीनेटल पीरियड पे 20 वीक्स के बाद से स्टार्ट हो, प्रेगनेंसी की कंडीशन में 20 वीक्स के बाद से कोई भी अगर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज APH। इट कॉम्प्लिकेट्स 2 to 5% ऑफ प्रेगनेंसीज़, ये जो होती है 2 से 5% ऑफ प्रेगनेंसीज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फीटल एंड मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो रहे हैं रिस्क किस चीज़ के लिए, फीटल और मैटरनल मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के लिए। दिस वन इज़ इरोजन, पॉलिप्स, कैंसर, वेरिकोसिटीज़ और लैक्सरेशन। First one is erosion. Erosion means ulceration of the lining of the uterine cervix, यानी यूट्राइन cervix के जो साइड में अल्सरेशन हो जाता है, लाइनिंग पे जो अल्सरेशन हो जाता है, घाव हो जाता है, वुंड हो जाता है, उसे बोलते हैं सर्वाइकल इरोजन। सेकेंड वन इज पॉलिप्स। पॉलिप्स इज इट इज़ एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन द लाइनिंग ऑफ सर्विक्स, यानी सर्वाइकल पॉलिप्स में सर्विक्स के लाइनिंग पे जो एबनॉर्मल्स ग्रोथ हो जाते हैं टिश्यू के, उसे बोलते हैं सर्वाइकल पॉलिप्स। कैंसर यू ऑल्सो नोन एज एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ। देन वेरिकोसिटीज़ इज़ अ एबनॉर्मली और मार्कली स्वेलिंग्स द वेन्स। ठीक है, वेरिकोसिटीज़ मतलब होता है किसी भी वेरिकोज वेन में इन्फ्लेमेशन हो जाना। देन अदर वन इज़ लेसरेशन मीन्स इट इज़ अ वुंड दैट प्रोड्यूस्ड बाय टीयरिंग द सॉफ्ट टिश्यू, कोई भी सॉफ्ट टिश्यू को जो टीयर कर देता है दैट इज़ लेसरेशन। इन सब की वजह से APH होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब APH हो जाता है तो इनिशियल स्टेप्स इन मैनेजमेंट ऑफ द लेट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग, इस कंडीशन में हम इनिशियली मैनेजमेंट क्या करते हैं। फर्स्ट वन इज़ पेशेंट की वाइटल्स चेक करते हैं, फीटल हार्ट मॉनिटरिंग करते हैं, IV फ्लूइड्स देते हैं। देन ऑर्डर लैब टेस्ट में हम कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे। DIC डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोयागुलोपैथी, ये चीज़ें चेक करते हैं। डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोयागुलोपैथी मतलब जब एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो ब्लड के थक्के जमने की प्रक्रिया होती है वो पूरी तरीके से कार्य नहीं कर पाती है। अ कंडीशन इन विच ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द रिड्यूसिंग ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज DIC। देन उसके आगे क्या करेंगे, फिब्रोनोजेन टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट, एंटीडाइमर टेस्ट, टाइप एंड क्रॉस मैच टेस्ट करेंगे। इसके बाद में फर्दर स्टेप्स इन मैनेजमेंट में हम गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर द लार्ज वॉल्यूम लॉस। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ब्लड लॉस हो गया है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। प्लेस फॉलिक कैथेटर मेजर्स यूरिन आउटपुट, हम उसे फॉलिप्स कैथेटर भी यूज़ करेंगे, उसकी यूरिन को मेजरमेंट करेंगे। परफॉर्म वेजाइनल एग्जामिनेशन टू रूल आउट लेसरेशन, हम वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू लेसरेशन को चेक करेंगे। शेड्यूल डिलीवरी इफ फिटस इज जियोपैडी एक ऐसी डेंजर कंडीशन होती है जिसमें इन विच इमीडिएट करेक्टिव एक्शन इज़ नेसेसरी, एक ऐसी जोखिम भरा प्रक्रिया होता है जिसमें एक करेक्टिव डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी होता है, दैट इज़ जियोपैडी। शेड्यूल डिलीवरी इफ फिटस इज़ जियोपैडी, अगर बच्चा हमारा बहुत ज़्यादा जोखिम भरे में है या फिर जेस्टेशनल एज ग्रेटर दैन 36 वीक्स और इक्वल टू 36 वीक्स है तो हम डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करेंगे। APH इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ एब्रेप्शियो प्लेसेंटा एंड सेकेंड वन इज़ प्लेसेंटा प्रीविया। तो पहले आइए हम लोग एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है, इट इज़ अ सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, इसमें प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है फ्रॉम इट्स साइड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी प्लेसेंटा का इम्प्लीमेंटेशन जिस जगह पे हुआ रहता है वहाँ से वो इमैच्योर सेपरेशन हो जाता है बिफोर डिलीवरी ऑफ द फिटस, यानी
फिटस की डिलीवरी से पहले ही इमैच्योर सेपरेशन हो जाता है प्लेसेंटा का। ये दो वेराइटीज़ के होते हैं, टोटल और पार्शियली। या तो ये पूरी तरीके से टोटली ही सेपरेट हो जाता है या फिर पार्शियली उसका कुछ भाग ही सेपरेट हो पाता है। देन सेकेंड वन इज़ रिवील्ड और कंसील्ड। रिवील और कंसील्ड में क्या होता है, जब प्लेसेंटा का इमैच्योर सेपरेशन होता है तो कुछ ब्लीडिंग्स होती है। उस ब्लीडिंग, अगर वो ब्लीडिंग वेजाइनल के थ्रू बाहर आती है, वेजाइना के थ्रू बाहर आती है, दैट इज़ अ रिवील्ड हैमरेज। और अगर वो वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं आती, अंदर ही अंदर हो जाती है, दैट इज़ अ कंसील्ड हैमरेज। इंसिडेंस ये 200:1 में पाया जाता है। जैसे देखिए फर्स्ट ए डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये एक पार्शियली सेपरेशन हो रहा है, तो इसमें जो वेजाइनल ब्लीडिंग आ रही है वो हमें दिख रही है, दैट इज़ अ रिवील्ड। सेकंड में बी में आप देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन इसका साइड में हुआ है और वो भी एकदम थोड़ा सा ये सेपरेट हुआ है, इमैच्योर सेपरेशन हुआ है, इससे भी वेजाइनल ब्लीडिंग बाहर की ओर दिख रही है, दैट इज़ अ रिवील्ड हैमरेज। लेकिन सी वाले में ये प्लेसेंटा का मैच्योरेशन नहीं हुआ है और प्लेसेंटा का सेपरेशन भी हो रहा है, और लेकिन वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग बाहर की ओर नहीं आ रही है, तो इसलिए ये कंसील्ड हैमरेज कहलाता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, इंक्रीज्ड एज एंड पैरिटी। अगर मदर की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कंडीशन आती है, या फिर कई सारे पैरिटीज़ होते हैं, यानी कई बार उसने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, तो उनमें ज़्यादा ये पाए जाने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन हुआ है, प्री टर्म रप्चर्ड मेम्ब्रेन है, मल्टीपल जेस्टेशन है, पॉलीहाइड्रोमनियोज है, स्मोकिंग है, कोकीन यूज़ है, प्रायर एब्रप्शन है, यूट्राइन फेब्रॉइड, ट्रॉमा, vaginal bleeding, constant and severe abdominal pain, irritable, tender and typically hypertonic uterus, evidence of fetal distress if severe, maternal shock। ये इसके रिस्क फैक्टर हैं। ये USG है, इसमें आप देखिए ऊपर की साइड प्लेसेंटा दिख रहा है और नीचे के साइड रेट्रो प्लेसेंटल हैमरेज। इसमें क्या हो रहा है, प्लेसेंटा पीछे, रेट्रो प्लेसेंटल हैमरेज में प्लेसेंटा थोड़ा पीछे की ओर मुड़ जा रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है नीचे के साइड में, ये ब्लीडिंग शो कर रही है। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में डायग्नोसिस क्या करेंगे, लेट ट्राइमेस्टर पेनफुल ब्लीडिंग होती है, नॉर्मल प्लेसेंटल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी चेक करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। दिस वन इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी। इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी हम कब करते हैं, इफ़ मैटरनल एंड फीटल जियोपैडी इज़ प्रेजेंट। अगर मदर को और बच्चे को दोनों को कुछ जोखिम होने की आशंका है, एज सून एज मदर इज़ स्टेबलाइज, सबसे पहले हम मदर को स्टेबल करेंगे। देन सेकेंड वन इज़ वेजाइनल डिलीवरी। हम APH कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी पे ज़्यादा फोर्स करेंगे। वो किस कंडीशन में करेंगे, इफ़ ब्लीडिंग इज़ हैवी बट कंट्रोल्ड। ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन कंट्रोल कर ली गई है, और प्रेगनेंसी इज़ मोर देन 36 वीक्स। अगर प्रेगनेंसी 36 वीक्स से ज़्यादा की हो गई है, परफॉर्म करेंगे हम एमनियोटमी करके, उसके बाद में हम डिलीवरी को इंड्यूस कराएंगे। या फिर प्लेस एक्सटर्नल मॉनिटर्स टू एसेस द फीटल हार्ट रेट। एक्सटर्नल मॉनिटर के ज़रिए हम FHR देखेंगे, उसके बाद में उसका कॉन्ट्रैक्शन लेवल देखेंगे। सिजेरियन डिलीवरी को अवॉइड करेंगे अगर फीटल की डेड हो गई है तो। इसके अलावा कंजर्वेटिव इन हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, इफ़ मदर एंड फीटस आर स्टेबल, दोनों अगर स्टेबल हैं, एंड रिमोट फ्रॉम टर्म ब्लीडिंग इज़ मिनिमल और डिक्रीजिंग, अगर धीरे धीरे ब्लीडिंग कम हो गई है, एंड कॉन्ट्रैक्शन आर सबसाइडिंग, कॉन्ट्रैक्शन भी धीरे धीरे सबसाइडिंग हो गया है, तो कन्फर्म नॉर्मल प्लेसेंटल इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हम सोनोग्राफी की हेल्प से प्लेसेंटा का इम्प्लीमेंटेशन चेक करेंगे एंड रिप्लेस ब्लड लॉस। और ब्लड अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस हो गया है तो कुछ क्रिस्टेलॉइड्स और ब्लड प्रोडक्ट्स के द्वारा उसे हम प्रोवाइड कराएंगे ट्रांसफ्यूज़न। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, मैटरनल और फीटल दोनों को कॉम्प्लिकेशन होता है। मदर को क्या हो जाता है, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी हो जाता है, रीनल फेल्योर, डेथ और यूट्राइन रप्चर हो जाता है। फीटल में हाइपोक्सिया हो जाएगा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, एनीमिया। सेकेंड वन इज़ प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, द प्लेसेंटा इज़ इम्प्लांटेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। हमने अभी तक एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में पढ़ा कि इसमें क्या होता है, इमैच्योर सेपरेशन ऑफ द
प्लेसेंटा, इसमें प्लेसेंटा एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में इमैच्योर सेपरेशन होता है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा ऑलरेडी लोअर यूट्राइन सेगमेंट में सिचुएटेड होता है, इम्प्लांटेड होता है। इसकी क्लासिफिकेशन 4 तरीके से होते हैं। पहला होता है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है, द प्लेसेंटा कवर्स द इंटायर इंटरनल सर्विक्स ओस, यानी इसमें प्लेसेंटा सर्विक्स इंटरनल सर्विक्स ओस को कम्प्लीटली कवर किए होता है। सेकेंड वन में पार्शियली प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें प्लेसेंटा का कुछ पार्ट ही इंटरनल सर्विक्स ओस को कवर किया होता है। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया में एक मार्जिन या फिर 1 एज ही प्लेसेंटा को कवर करता है। लो लाइंग प्लेसेंटा में क्या होता है, विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ द इंटरनल सर्वाइकल ओस, यानी इंटरनल सर्वाइकल ओस से कम 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ही प्लेसेंटा होता है। इंसिडेंस कॉम्प्लिकेट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 in 300 प्रेगनेंसी, ये 300 प्रेगनेंसी में एक आध केस देखने को मिलता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपैरिटी, इंक्रीज मैटरनल एज, प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया, मल्टीपल जेस्टेशन, प्रीवियस ईयर्स, सिजेरियन सेक्शन, यूट्राइन एनोमलीज, मैटरनल स्मोकिंग। इसके मैनेजमेंट में हम इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी करेंगे, कंजर्वेटिव इन हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन करेंगे, वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे और शेड्यूल सिजेरियन डिलीवरी भी कराएंगे। इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी किस कंडीशन में कराएंगे, इफ़ मैटरनल और फीटल जियोपैडी इज़ प्रेजेंट, अगर दोनों को खतरे के निशान पे हैं। आफ्टर स्टेबलाइजेशन ऑफ द मदर, यानी मदर के स्टेबलाइज्ड होने के बाद ही हम कोई इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। कंजर्वेटिव यानी सुपरविजन क्या क्या करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन पे देखेंगे। सबसे पहले मदर को हम फुल्ली बेड रेस्ट देंगे ताकि उसका जो प्री टर्म जेस्टेशन पीरियड पे ये कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो पहले मदर स्टेबल हो जाए। इसके बाद में इनिशियल ब्लड रेयरली सीवियर, अगर वो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में हम ब्लड प्रोडक्ट से क्रिस्टलॉइड्स के थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे। इसके अलावा कन्फर्म एबनॉर्मल प्लेसेंटल इम्प्लामेंटेशन विथ सोनोग्राफी, हम यूएसजी के द्वारा प्लेसेंटा का इम्प्लामेंटेशन चेक करेंगे। वेजाइनल डिलीवरी में क्या करेंगे, दिस में बी अटैम्प्ट इफ़ द लोअर प्लेसेंटल एज इज मोर दैन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंटरनल सर्वाइकल ओस, यानी अगर इंटरनल सर्वाइकल ओस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रहेगा तो प्लेसेंटा, तो हम वेजाइनल डिलीवरी कराने के लिए प्रिपरेशन करेंगे। शेड्यूल्ड सिजेरियन डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी में हम इफ़ द मदर हैज़ बीन स्टेबल, अगर मदर स्टेबल है आफ्टर फीटल लंग मैच्योरिटी, और फीटल की लंग मैच्योरिटी भी हो चुकी है, अगर हमें ये एमनियोसेंटेसिस से कंफर्म हो जाएगा तो हम 36 वीक्स कंप्लीट कर लेने के बाद में मदर की सिजेरियन डिलीवरी कर देंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, प्रीटर्म डिलीवरी, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, माल प्रेजेंटेशन, फीटल एबनॉर्मेलिटीज़, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शन, मॉर्बिडिटी एडेरेंट प्लेसेंटा। मॉर्बिडिटी एडेरेंट प्लेसेंटा क्या होता है, एक ऐसा प्लेसेंटा जो डिलीवरी के बाद यूट्रस से सफाई के बाद भी निकलने में असमर्थ होता है। दैट मीन्स अ प्लेसेंटा दैट फेल्स टू सेपरेट क्लीनली फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फीटस, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉर्बिडिटी एडेरेंट प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा हमारी डिलीवरी के बाद यूट्रस से बाहर की ओर नहीं निकलेगा तो उसमें लिटिल बिट कंटेंट्स होने की वजह से हैमरेज होने के चांस होते हैं और उससे कई सारे इन्फेक्शन होने की वजह से मॉर्बिडिटी रेट बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट वन इज़ पोस्टपार्टम हैमरेज, यानी पीपीएच की कंडीशन भी आ सकती है। अब एब्रेप्शियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया का छोटा सा डिफरेंस है। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में पेन होता है, प्लेसेंटा प्रीविया में पेन नहीं होता है। इसके रिस्क फैक्टर्स एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में क्या होंगे, प्रीवियस एब्रेप्शन, हाइपरटेंशन, ट्रॉमा, कोकीन एब्यूज़ की वजह से। प्लेसेंटा प्रीविया में प्रीवियस प्रीविया मल्टीपैरिटी, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ लाइक फेब्रॉइड्स, एडवांस्ड मैटरनल एज। डायग्नोसिस सोनोग्राम में क्या करेंगे, प्लेसेंटा इज़ नॉर्मल पोजीशन, पॉजिटिव रेट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा, और प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा इम्प्लांटेड ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। मैनेजमेंट पे एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा प्रीविया में दोनों वही करेंगे, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन देखेंगे, बट मदर की कंडीशन को स्टेबल करने के बाद वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे। अगर
ग्रेटर दैन 36 वीक से ज़्यादा हो गया है, और प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में अगर प्लेसेंटा 2 सेंटीमीटर की दूरी पे इंटरनल ओस से है तो हम वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे। और तीसरा, एडमिट कर लेंगे पेशेंट को और ऑब्जर्वेशन पीरियड पे रखेंगे जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती। वाइटल्स को चेक करेंगे, FHR को चेक करेंगे अगर 34 वीक से कम है तो। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन प्लस एब्रेप्टिव प्लेसेंटा में जो खून के थक्के की जमने की प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, अच्छे से कार्य नहीं करती है। और प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में प्लेसेंटा एक्रेटा, इनक्रेटा, परक्रेटा ये कंडीशन हो जाती है। प्लेसेंटा एक्रेटा क्या होता है? इट मीन्स इट अकर्स व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लेसेंटा अटैच एबनॉर्मली टू द मायोमेट्रियम। प्लेसेंटा एक्रेटा की कंडीशन में जब प्लेसेंटा का पूरा पार्ट मायोमेट्रियम से अटैच हो जाता है तो उसे बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा। प्लेसेंटा इनक्रेटा में कोरियोनिक विलाई इन्वेट इनटू द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम लेयर में कोरियोनिक विलाई अटैच हो जाती हैं। और प्लेसेंटा परक्रेटा में कोरियोनिक विलाई पेरीमेट्रियम के थ्रू हमारे यूट्रस पे इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे प्लेसेंटा पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो प्लेसेंटा एक्रेटा में सारा पार्ट जो होता है वो मायोमेट्रियम से अटैच होता है। प्लेसेंटा इनक्रेटा में सिर्फ कोरियोनिक विलाई मायोमेट्रियम से अटैच होती है। प्लेसेंटा परक्रेटा में पेरीमेट्रियम के थ्रू कोरियोनिक विलाई हमारे मायोमेट्रियम में अटैच होती है। इसके अलावा क्या होता है? हिस्टेक्टमी। अगर ये ज़्यादा कंडीशन हो रही है कॉम्प्लिकेशन तो हम रिमूवल ऑफ द